हेलो दोस्तों, मैं श्री फ्रॉम श्री KG टू PG। आज हमारा 7वां दिन है। इट्स आवर 7th डे टू लर्न इंग्लिश। इंग्लिश सीखने का सीखते सीखते 7वां दिन हो गया। आज भी हम दो बातें सीखेंगे दोस्तों। दूसरी जो बात होगी उसमें बचपन से लेके अब तक का शैल और विल का जो कंफ्यूजन रहा होगा वो खत्म हो जाएगा। उसके पहले आज उससे पहली बात देखते हैं। और अगली बात यह है कि आज हम ये सीखने वाले हैं कि कोई कुछ टाइम से कुछ कर रहा था। ये अक्सर ऐसी बात आती है। कई बार जब लोग दो चार टीवी पर बैठ कर डिस्कशन कर रहे होते हैं तो वो बोलते हैं कि जब ये चीज़ हुई थी तो सरकार ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इतने टाइम से ये निर्णय कर ही रही थी, इस बारे में सोच ही रही थी और ये चीज़ हो गई। रुके धर्म लोग अन्ना हजारे के साथ में 4 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे थे और फिर ऐसा हुआ, फिर ये प्रस्ताव पारित हुआ। मैं 6 महीने से तुम्हारा वेट कर रहा था और तुम्हारा एक फ़ोन तक नहीं आया, ऐसे बोलते ना। मैं भी पिछले 8 महीने से सोच रही थी कि आप इनिशिएट करेंगे। अब किया नहीं किया वो अलग बात है। मतलब आज की जो पहली बात है वो आपको समझ में आ रही कि हम क्या बात करने वाले। जैसे कई बार बोलते हैं ना, हमारे बच्चे का रिजल्ट ठीक नहीं आया, वो फेल ही हो गया। फिर मम्मी को याद आता है कि हाँ यार, वो पिछले 2 महीने से कुछ गुमसुम सा रह रहा था, मतलब थोड़ा डिप्रेशन में चल रहा था और उसे मालूम था कि वो उसकी तैयारी अच्छी नहीं है। तो मैं पिछले 2 महीने से उसे ऑब्जर्व कर रही थी, वो ठीक से बात नहीं कर रहा था, लेकिन ये नहीं समझ पाई कि इसकी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है क्योंकि इसके हमेशा तो अच्छे मार्क्स आते हैं। ऐसी कई सारी बातें होती है कि ये कर रहा था, वो कर रहा था, ऐसा था, वैसा था। लोग सरकार से डिमांड कर रहे थे कि हमें ये चाहिए, हमें वैसा चाहिए। सिर्फ डिमांड कर रहे थे तो ये तो आपने सीख लिया है, लेकिन अगर ये कहे कि इतने समय से कर रहे थे, जब उसमें समय आ जाए तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, चलो सीखते हैं। एक कोई तो भी बहुत, हम चूंकि हम लोग बिगिनर्स हैं, एक बहुत बहुत कोई सा भी साधारण सी बात जो हमारे रोज काम में आती है कि हाँ, मैं 2 दिन से सोच रहा था कि आपको मैसेज लिख दूं ताकि ये चीज़ क्लियर हो जाए और आपको भी पता चल जाए, तो अकॉर्डिंगली आप भी अपनी तैयारी कर लें। पर मैं कर नहीं पाया था, इसलिए आज सोचा फ़ोन ही कर दूं। तो मैं 2 दिन से सोच रहा था, किस लिए मैसेज लिखने के लिए, खाना बनाने के लिए, कि वहाँ जाने के लिए, एक अलग बात है। पर मैं सोच रहा था, वो भी इतने समय से। अब आपने पहले सीखा था कि अगर मैं सोच रहा था तो आई वॉज थिंकिंग, इट वॉज सो ईजी कि कोई कुछ कर रहा था, वॉज या वर प्लस डूइंग। लेकिन अब क्या हो गया कि इतने समय से कर रहा था, तो न वॉज होगा न वर होगा। अगर कोई इतने समय से कुछ कर रहा था, ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान से, अगर कोई इतने टाइम से कर रहा था तो हैड बीन, HAD, हैड बीन के बाद एक्शन में ING, और सिर्फ यही सही है। हम बोलते हैं काम चल जाता है, लेकिन सही ये है। अब वो 1 सेकंड से कर रहे थे, 1 घंटे से कर रहे थे, कि 1000 साल से इतिहास ऐसा में ऐसा हो रहा था, जो भी बात हो वो होती है हैड बीन प्लस ING। जैसे मैं 2 दिन से सोच रहा था, आई हैड बीन थिंकिंग। फिर जब प्रेजेंट का इसके पहले वाला जो सीखा था हमने कि मैं इतने समय से कर रहा हूं, तब आपको याद होगा कि या तो समय की गिनती में फॉर लगाया था, या सिंस लास्ट लगाया था, या सिंस लगाया था। वही वही का वही यहां भी होगा कि अगर कोई तो भी टाइम की काउंटिंग है कि मैं 2 दिन से सोच रहा था, फॉर 2 डेज, 2 साल से सोच रहा था तो फॉर 2 ईयर्स, 2 महीने से फॉर 2 मंथ्स, 2 मिनट से फॉर 2 मिनट्स। 2 हिस्से इस बात के। एक तो ये कि कोई कुछ कर रहा था इतने समय से, तो कर रहा था वॉज वर की जगह हैड बीन डूइंग हो गया। और दूसरा हिस्सा ये कि उस समय को कैसे बताते, तो फॉर लगाते हैं। जो भी काउंटिंग हो समय की,
यार मैं 10 मिनट से तुम्हारे बारे में सोच रहा था और तुम्हारा फोन ही आ गया। ऐसा होता है अक्सर। मैं सोच रहा था, आई वॉज थिंकिंग, लेकिन मैं 10 मिनट से सोच रहा था, तो वॉज थिंकिंग की जगह हो जाएगा हैड बीन थिंकिंग अबाउट यू। हम तुम्हारे बारे में बात ही कर रहे थे यार, हम तुम्हारे बारे में आधे घंटे से बात कर रहे थे और तुम भी आ गए या तुम्हारा फोन आ गया। तो वी हैड बीन थिंकिंग अबाउट यू। आधे घंटे से फॉर हाफ एन आवर, 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स। और इसी में अगर पिछला शब्द लगा देते, बात वही होती है 2 घंटे से या पिछले 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स, और पिछले 2 घंटे से लगा देते तो सिंस लास्ट 2 आवर्स। और बस यही सही है। अगर आप जो सुन रहे हैं वो स्टूडेंट्स हैं तो ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। आप स्टूडेंट 8th क्लास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक के हैं तो भी ये आपके सिलेबस का हिस्सा है, आपके ग्रामर पोर्शन का हिस्सा है। और अगर आप लोग स्टूडेंट्स नहीं है तो आपको मालूम होना चाहिए, आप जब भी कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या कोई भी किताब पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ आ जाएगी। अगर गवर्नमेंट किसानों की मदद कर रही थी तो गवर्नमेंट वाज हेल्पिंग द फार्मर्स। लेकिन अगर गवर्नमेंट पिछले 8 महीने से इसी मुद्दे पर किसानों की बात सुन रही थी या मदद कर रही थी, लेकिन फिर भी किसानों ने प्रोटेस्ट कर दिया, गवर्नमेंट पिछले 8 महीने से किसानों की हेल्प कर रही थी, गवर्नमेंट हैड बीन हेल्पिंग फार्मर्स। 8 महीने होता तो फॉर 8 मंथ्स, और पिछले लगा दे तो सिंस लास्ट 8 मंथ्स। और अगर इसी समय का प्रॉपर नाम हो, उसका पता हो, जिसे आप घड़ी या कैलेंडर में देख सकते हो, जैसे 8 महीने की जगह हो जाता कि फरवरी से मदद कर रही थी, क्योंकि फरवरी में यह आयोग बना, गठन हुआ और उसमें काम चालू हो गया था किसानों के लिए। तो अगर फरवरी से किसानों की मदद कर रही थी तो गवर्नमेंट हैड बीन हेल्पिंग द फार्मर्स सिंस फरवरी। अगर जब समय का बिल्कुल एग्जैक्ट पता हो जाए, जैसे आप घड़ी या कैलेंडर में देख सकते हैं, तो उसके लिए सिंस लग जाता है। आपने बचपन से सुना होगा सिंस फ्राइडे, हम लोग उसका वेट कर रहे थे फ्राइडे से, वो नहीं आया तो हम लोग भी पिकनिक पे नहीं गए। हम वेट कर रहे थे तो वी वर वेटिंग, आपने सीख लिया। लेकिन इतने समय से वेट कर रहे थे, हम फ्राइडे से वेट कर रहे थे, तो वी हैड बीन वेटिंग उसका फॉर हिम या हर सिंस फ्राइडे। और हम तुम्हारा वेट कर रहे थे, वी हैड बीन वेटिंग फॉर यू। कब से? 6 दिन से, फॉर 6 days, बुधवार से, सिंस वेंसडे। गेटिंग माई पॉइंट? बहुत आसान है। अगर आपको किसी भी बारे में ये बात करनी हो कि इतने समय से ऐसा हो रहा था, तो वो वर्ड सीखा था आपने, लेकिन इतने समय से हो रहा था। जैसे मान लीजिए हमारे पास कई बार खबर आती है कि वो XYZ कोई तो भी कमांडर मारा गया आतंकवादियों का, तो इंटेलिजेंस उसको 6 महीने से फॉलो कर रही थी। आईबी उसे, इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी उसको 6 महीने से फॉलो कर रही थी। सिर्फ फॉलो कर रही थी तो आईबी वॉज फॉलोइंग हिम। और अक्सर खबरों में ऐसा होता है कि पिछले 6 महीने से उसको फॉलो किया जा रहा था और फिर एक दिन वो उसको धर दबोचा और चल निपटा दिया। तो आईबी उसे 6 महीने से फॉलो कर रही थी। आईबी हैड बीन फॉलोइंग हिम फॉर 6 months। पिछला शब्द लगा देखिए, आईबी पिछले 6 महीने से बॉर्डर पे उसको फॉलो कर रही थी या जो भी उन एरियाज में। तो आईबी हैड बीन फॉलोइंग हिम सिंस लास्ट 6 months। और जब से वो बना, जैसे मान लीजिए कि हमें खबर है कि वो सितंबर में बना और सितंबर से ही उसको फॉलो कर रही थी, तो सिंस सितंबर आईबी हैड बीन फॉलोइंग हिम सिंस सितंबर। मैंने अपनी आंखों से देखा कि उसका दोस्त उसको 1 साल से सपोर्ट कर रहा था और फिर देखो वो निकल गया, वो ऑफिसर बन गया, उसका दोस्त उसको सपोर्ट कर रहा था उसकी पढ़ाई में। His friend had been supporting him for 1 year, full 1 year। कई बार ये होता है, बचपन से उसके अंकल उसको सपोर्ट कर रहे थे। His uncle had been supporting him, या her uncle had been supporting him since his childhood, since her childhood। मतलब ये एक बात जो हमारी हुई है वो ये हुई है
कि अगर कोई कुछ कर रहा था वो भी कुछ टाइम से, वो टाइम की अमाउंट कोई भी हो, तो वो हैड बीन प्लस उसकी एक्शन में आईएनजी लगता है, और यही रूल है और यही सही है। हम अगर कुछ ऐसा भी बोलते हैं कि आई वॉज डूइंग, आप बोल लेते ठीक है, मैं आई वॉज वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स, आप ऐसा बोल लेते हैं और वो समझ भी जाते, बट दिस इज नॉट राइट। अगर आप कुछ समय से कर रहे थे तो हैड बीन ही होगा सही। इफ यू आर टीचर यू नो दैट, इफ नॉट then you must remember it onward। अब दूसरी एक बात, इसको ध्यान से सुनिएगा। हमारी पहली बात खत्म हुई, दूसरी बात बहुत ही आसान सी है, हर कोई यूज करता है, उसमें कंफ्यूजन होता है हमेशा। उस कंफ्यूजन को आज हम दूर करना चाहते हैं कि एक फ्यूचर की बात होती है, सेंटेंस होता है आई विल कम, आई विल गो। कुछ एक लोग बोलते हैं कि आई शैल गो, आई शैल कम। फिर इस पे बड़ा एक भारी सा मत है कि सारे वर्ल्ड ने सबके साथ विल ही लगाओ, ऐसा एक्सेप्ट कर लिया है। मेरा भी ये मत है कि उसको एक्सेप्ट कर लिया है कि विल लगा दो, शैल वेल नहीं भी होगा तो चलेगा। पर इसको ध्यान से सुनिए, ये जो मेरा मत है कि लगा दो, मैं भी लगा लेता हूँ। आपका ये वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद मैं किसी से बात करूंगा तो मैं यही बोलूंगा ये आई विल कम टुमारो। पर ये सही नहीं है, इससे कोई गलत कहता नहीं है, पर ये सही नहीं है। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो चूंकि पूरी दुनिया में ऐसा एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए जानबूझकर आपका एक मार्क काटने के लिए ये आपके एग्जाम में आता ही आता है। आप 8वीं क्लास से लेके जब तक पढ़ेंगे तब तक ये आपको धोखा देगा। तो पहले मैं इसके बारे में क्लियर कर दूं आपको, सिर्फ 2 शब्द याद करने हैं आपको। आई और वी जो होता है, आई और वी, मैं और हम, जो भी करेंगे वो शैल ही करेंगे। हम जाएंगे, वी शैल गो, और यही सही है। ध्यान से सुनना, इसी के बीच में सोचने मत लग जाना। अब आपका फोकस मेरी तरफ ही हो, क्योंकि कुछ बचपन से आज तक का जो कंफ्यूजन है वो हमेशा के लिए खत्म करने के लिए आप सुन रहे हैं कोई बात, अगले 2 मिनट में क्लियर हो जाएगी। आई और वी, शैल गो, शैल कम, हम सोचेंगे वी शैल थिंक, हम करेंगे वी शैल डू, हम दरवाजा खोलेंगे वी शैल ओपन, मैं तुम्हें मैसेज करूंगा आई शैल सेंड यू अ मैसेज, या आई शैल मैसेज यू। वी शैल गो, हम जाएंगे, वी शैल गो, हम सोचेंगे, वी शैल थिंक ओवर इट। आई और वी हमेशा शैल, बाकी सब विल। मतलब जितने भी इसके बाद होते, ही, शी, इट, नेम, वो जो भी होता है, किसी का नाम हो, कुछ हो, किसी के बारे में भी आई और वी को छोड़ के जिसके बारे में भी बोलेंगे वो विल होगा, लेकिन ये 2 शैल होंगे। जैसे मैं आपसे मिलूंगा कल, आई शैल मीट यू टुमारो, वो आपसे मिलेगा कल, ही विल मीट यू टुमारो। इन 2 ही सेंटेंस पे आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूं अगले सिर्फ 1-1.5 मिनट में। मैं आपसे मिलूंगा, आई शैल कम टुमारो, वो आपसे मिलेगा, ही विल मीट टुमारो। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से, यही बात है जिससे आप वाकिफ नहीं है, इसलिए कंफ्यूजन है। अगर आपकी बात, यही बात कि मैं आपसे मिलूंगा या वो आपसे मिलेगा, ये नॉर्मल ना होके इसमें अगर किसी भी तरह का प्रेशर हो, या तो उसमें मैं आपको धमकी दे रहा हूं कि मिलूंगा ध्यान रखना, या ये मेरी प्रतिज्ञा जैसी कोई चीज़ है, डिटरमाइंड हूं मैं, बहुत ही दृढ़ निश्चय है इस बात में कि मैं मिलूंगा तुमसे, या मैं तुमको प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं मिलूंगा तुमसे, यही मेरा टारगेट, यही मेरा गोल है कि मैं ज़रूर मिलूंगा तुमसे। ऐसी स्थिति रोज रोज नहीं आती आपकी लाइफ में, हर टाइम नहीं आती है। अगर नॉर्मल सी बात की जगह कोई कुछ करेगा में प्रेशर आ जाए, तो ये जो आई और वी था जिसमें शैल था वो विल हो जाएगा। जैसे आपने बचपन से सुना आई विल किल यू, आई विल किल यू, वो बिल्कुल सही है, पर आप रोज रोज धमकी देते हो क्या किसी को? नहीं। नॉर्मल से प्रेशर की तरफ जाए तो आई और वी जो शेल था वो विल हो जाएगा,
और ये आपने बचपन से नहीं सुना होगा, आई एम श्योर फॉर इट, इसको ध्यान से सुनो, कि जो दूसरे थे जिसमें विल लगता था नॉर्मली, वो शेल हो जाएगा। वापस आओ, वापस आओ। ये जो दूसरे थे जिसमें विल लगता था, वो प्रेशर की स्थिति में शेल आ जाएगा। जैसे तुम तो क्या, तुम्हारे फरिश्ते भी आएंगे अगर ऑफिसर बुलाएगा तो ये जो यू विल कम था ना, वो यू की जगह शेल कम हो जाएगा। इसको आपको इस वीडियो को बार बार 2-4 बार 2-3 बार आपको वापस सुनना पड़ेगा। यू शैल कम मतलब तुम आओगे, और ये बहुत ज़्यादा प्रेशर वाला है। तुम क्या, तुम्हारे पिताजी भी आएंगे, इस तरह की जो आपकी भावना होती है कि आओगे ही आओगे, तुम्हारे फरिश्ते भी आएंगे, मतलब वो ज़रूर आओगे फिर तुम, ये वो स्थिति है। फिर से इसको भूल जाओ, जो सुना भूल जाओ। फिर से मैं आऊँगा, आई शैल कम, वो आएगा, ही विल कम। लेकिन अगर स्थिति में प्रेशर हो तो आई की जगह विल हो जाएगा कि आई विल कम, और स्थिति में प्रेशर हो तो आई और वी के अलावा और कोई तीसरा है या इसके अलावा और कोई है, तो वो विल की जगह शेल हो जाएगा। आप अग्रीमेंट की लैंग्वेज कभी पढ़िएगा जो स्टैम्प पे लिखी जाती है, उसमें आई और वी के साथ विल होता है कि इट इज हियर बाय डिक्लेयर्ड दैट आई विल पे हिम, और इट इज हियर बाय डिक्लेयर्ड दैट यू शैल पे टू हिम, यू शैल पे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इससे ज़्यादा इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। इसके बाद बाकी तो आप सब जोड़ ही लेंगे कि ओके, अब इस चैप्टर के बाद में आपको जो बोलना है वो बोलिए, लेकिन सही ये है, अगर प्रैक्टिस में भी हो ये, अगर आदत में भी हो ये, तो फिर इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता कि ओके यू डोंट वरी सर, आई शैल कम टुमारो एंड एड्रेस दिस प्रॉब्लम। अगर आप बोल रहे हैं कि आई विल कम टुमारो, मतलब आंधी तूफान भी आ जाएगा तो भी आप जाओगे। अनजाने में आप बड़ा प्रॉमिस करते हो दिन भर, जब आप आई के साथ विल बोलते हैं तो पक्की बात करते हो, बाकी ऐसा होता नहीं है। तो दिस वॉज द कॉन्सेप्ट। अब इसके आगे आप सेंटेंस तो खैर बना लीजिएगा, आई शैल कम टुमारो एंड मीट। अगर कोई कुछ करेगा, ये कॉन्सेप्ट वहाँ लगता है कि अगर कोई कुछ करेगा तो शैल या विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये बताना था मुझे आपको शुरू से। लेकिन इसमें जो कन्फ्यूजन आता है उसी को मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया कि मैं आऊँगा, आई शैल कम, आपसे मिलूँगा, आई शैल मीट यू टुमारो, हम मिलेंगे कल, वी शैल मीट टुमारो। मेरा भाई आपको बैंगलोर में मिलेगा और आपकी हेल्प कर देगा, डोंट वरी, माई ब्रदर विल मीट यू इन बैंगलोर एंड ही विल हेल्प यू। अगर आपको उसको ये मतलब डोंट वरी ही शैल हेल्प यू, मतलब चाहे जो हो जाए वो आपकी हेल्प करेगा। आई विल हेल्प यू, चाहे जो हो जाए मैं आपकी हेल्प करूंगा। इसमें हम ज़्यादा सेंटेंस नहीं बना पाए बिकॉज यू नो दिस, आपको मालूम है कि फ्यूचर में बात कैसे करते हैं। ही विल कम, ही शैल गो, ही विल गो, आई शैल कम, आई शैल गो। और इसमें आप प्रैक्टिस कीजिएगा। कुछ वीडियो लंबा हो गया है, ज़्यादा हम सेंटेंस की प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। कुछ हो तो आप मुझे अपना मैसेज डालिएगा, और प्लीज़ जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।